नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आपको इसके बारे में बता देता हूं, अगर आप ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो और नए हो चैनल पर, कि इसका म्यूज़िक मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बनाना सिखा दिया है। एक एक स्टेप आपको करके दिखाया है। 2 वीडियो इसके ऊपर बनाई हैं। एक वीडियो में मैंने पूरा म्यूज़िक जब लाइव बनाया था उसकी फुटेज डाली है बिना कुछ एडिट किए हुए, जिससे आप समझ सकें हर एक स्टेप को किस तरीके से मैंने साउंड सिलेक्शन किया। और एक ख़ास बात और है, इसमें मैंने कोई भी प्रीसेट, कोई भी बना हुआ साउंड नहीं लिया है। सारे साउंड डिज़ाइन किए हैं, आपको वो पता भी है। और आप देख सकते हैं उसके बाद ये आउटपुट आया था। और पिछली वीडियो में जिसमें मैंने ये समझाया था कि किस तरह से मैंने ये म्यूज़िक बनाया है, शॉर्ट में मैंने बताया था, उसमें मेरे को एक कमेंट आया था कि मास्टरिंग को मैक्सिमस में कैसे करना है, ये आप बताइए। दोस्तों, मैं आप लोगों के कमेंट रेगुलरली पढ़ता हूँ, बस मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। पुरानी वीडियोस पे भी कमेंट आते हैं, नई वाली पे भी आते हैं, और प्लस मेरे और भी चैनल चल रहे हैं और मैं ध्यान देता हूँ अपने वर्क की ओर। अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अपनी नॉलेज है, उसको बेटर करने के लिए मैं ध्यान देता हूँ। तो इसलिए मैं आपके सभी के कमेंट्स को नहीं जवाब दे पाता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ और उससे आगे के लिए शिक्षा ज़रूर लेता हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए, किस तरीके से बेहतर काम करना चाहिए। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो पहले तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा देना, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट भी ज़रूर करना अगर कोई परेशानी आती है, या फिर एप्रिसिएट भी कर सकते हो सिंपली, है ना। मेरा मोटिवेशन लेवल बनेगा तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा। अब देखो दोस्तों, मैक्सिमस के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। एफएल स्टूडियो के साथ स्टॉक प्लगइन आता है मैक्सिमस। इसका आप मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए यूज़ करते हो। इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो, है ना, साइज़ इसका बड़ा कर सकते हो। तो जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा आपको बेहतर देखने को मिलेगा। तो इसे एटलीस्ट इतना बड़ा आप ज़रूर कर लेना। और रही बात ओज़ोन की, मैंने ओज़ोन से तो कैसे किया था वो आपको दिखा दिया है वीडियो में, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, देखो ओज़ोन का कंपैरिजन मैक्सिमस से नहीं किया जा सकता। मैक्सिमस अच्छा है, लेकिन ओज़ोन में क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत नई है। मेरे पास ओज़ोन एडवांस 9 वर्ज़न है, तो इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सारा बेटर हमको कंट्रोल मिलता है साउंड्स को ऑपरेट करने के लिए, काफ़ी सारे मॉड्यूल हैं। वहीं मैक्सिमस में नहीं है इतने। मैं आपको दो दो तरीके बताऊंगा मैक्सिमस से मिक्सिंग करने के, तो ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो सकती है। पहला तरीका तो मैं नूब वाला बता देता हूँ आपको, है ना। नूब मतलब जिनको बस अपना सॉन्ग बन गया है और उसको बस अपना जल्दी से मिक्स मास्टर करके उसका आउटपुट चाहिए। पहला तरीका नूब वाला, और दूसरा तरीके में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा दूंगा, तो जिससे आपका काम बन जाए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप नूब वाला तरीका देख लीजिए, बुरा मत मानना। बस यार, ये तरीका है सिंपली, जो जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है अपने सॉन्ग का लेवल सेट करने का, उनके लिए। तो देखो, बस ये है कि आप कंपैरिजन ओजोन 9 के आउटपुट के साथ मत करना है इसका, दोनों तरीकों का, क्योंकि ओजोन 9 से बेहतर हमको कंट्रोल मिलता है। अब देखो मैंने करा क्या है कि मैंने एक स्लॉट ऊपर का खाली छोड़ा है। आप अभी ओजोन 9 लोड कर रखा है, आप चाहें तो उसको हटा सकते हैं, आपका खाली होगा। लेकिन मैंने क्या है कि एक स्लॉट नीचे मैक्सिमस को किया है। मैं उससे पहले एक आउटपुट को मॉडिफाई करने के लिए इफेक्ट लोड करना चाहता हूँ, ये किया है मैंने फ्रूटी लिमिटर। अब ध्यान रखना, मैं जो फ्रूटी लिमिटर का यहाँ पर यूज़ करूँगा, ये मेरा पहला तरीका चालू हो चुका है ना। मैं फ्रूटी लिमिटर का जो यूज़ करूँगा वो बस गेन की सेटिंग को अप डाउन करने के लिए यूज़ करूँगा, क्योंकि फ्रूटी लिमिटर में हमको 18 dB तक का गेन मिलता है अप डाउन करने के लिए, है ना। इतना और किसी प्लगइन में नहीं मिलता। तो आप चाहें तो सीलिंग को बिल्कुल ऊपर कर दें, ये मेरा तरीका है दोस्तों। और ये जो रेशो है आपका 0, ये आप ध्यान रखना, है ना। तो इससे आप ऑपरेट करोगे वॉल्यूम लेवल को। कई बार क्या होता है कि मैक्सिमस में अंदर जाने के लिए आपका वॉल्यूम है ना, वो सफिशिएंट नहीं होता है। आप लो बैंड, मिड बैंड यहाँ पर से आप कर सकते हो प्री से, लेकिन इसमें बेहतर कंट्रोल नहीं मिलता। इसलिए मैंने ये तरीका लगाया हुआ है, और ये नूब्स के लिए है, मतलब
बुरा मत मानना यार प्लीज़, बस ये समझाने के लिए, मतलब अब बिगिनर कहूँगा, चलो मैं अब बिगिनर्स के लिए ये है ना, ये वाला तरीका। दूसरे तरीके में मैं आपको मैक्सिमम अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखो अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा हमें लो बैंड, ये देखो यहाँ पर बैंड दिए हुए हैं हायर मास्टर है ना, तो आपको करना क्या है, लो पर आप हल्का सा इस तरीके से नीचे से कर लीजिए, हल्का हल्का सा, जिससे कंप्रेशन बन जाए। अभी क्या है, लिमिटर बना हुआ है, ये बिल्कुल लिमिटर बना हुआ है इस तरीके से। दूसरे तरीके में बताऊंगा, टेंशन मत लो, बस आपको ये अभी बिगिनर्स के लिए जल्दी से बता रहा हूँ मैं, है ना, कि इस तरीके से आप ये कर लीजिए, है ना। अब आपको करना क्या है, इसको आप करिए डी अटैच्ड पर, ठीक है, डी अटैच्ड पर कर लिया आपने, और ये वाला है लिमिटर, लिमिटर को लेके आइए सामने। ये ऊपर डी अटैच करने से क्या होता है, मैं कोई और प्लगइन को भी ओपन कर सकता हूँ और ये गायब नहीं होगा। तो इन दोनों को मेरे को देखना है, और अब हमें करना क्या है, देखो हमें यहाँ से गेन लेवल को बढ़ाना है, और इतना बढ़ाना है कि ये यहाँ तक आने लग जाए, लेवल वॉल्यूम लेवल है ना, वो यहाँ तक आने लग जाए। मतलब क्या होगा, देखो लिमिटर से जो आउटपुट है वो मैक्सिमस में आ रहा है ना। तो होगा क्या कि जो हम गेन लेवल बढ़ाते जाएंगे तो हमारा वॉल्यूम लेवल बढ़ेगा, और जब इतने लेवल के आने के बाद कंप्रेशन चालू हो जाएगा उस पर, ठीक है। और लास्ट में हम मास्टर में थोड़ा सा वर्क करेंगे। ये सबसे सिंपल तरीका है, मेरा खुद का तरीका, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, किसी को भी नहीं बताया है आज तक ये तरीका, है ना, मेरे स्टूडेंट्स को भी नहीं पता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलो अब बातें कम करते हैं, और एक बार आपको अभी इससे पहले करना क्या पड़ेगा, सॉन्ग का जो मैक्सिमम साउंड वाला हिस्सा है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे सॉन्ग में ये वाला हिस्सा है, मैंने लूप पर कर लिया है, और ये तो जनरल है, आप लोग अगर मिक्सिंग मास्टरिंग जानते हैं तो सबसे मास्टरिंग में आपको लाउडेस्ट पार्ट को ही लूप पर लगाना होता है। अब हम करते हैं इसको, आप देख सकते हैं अभी जो लेवल आ रहा है वो ये है ना, और अब हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। दोस्तों अभी एक और दिक्कत है कि आपको आरएमएस वैल्यू का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्या है कि एफएल के साथ स्टॉक प्लगइन में नहीं आता है, इसलिए मैं कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ। तो आप अभी यहाँ पर देखना लाउडनेस आपकी कैसी आ रही है, आपको बस ये ही नॉब को अप डाउन करना है ना, और मास्टर पर आप देखिए उसको कैसा आउटपुट आ रहा है। अब आप लोगों को ये घबराना नहीं है कि ये तो 0 dB से आउटपुट निकल गया ऊपर। दोस्तों इस बात पर मत घबराना, क्योंकि हमने यहाँ पर ये कंप्रेशन लगाए हुए हैं, तो ये कंप्रेस कर देंगे। दोस्तों ये ट्रिक है एक तरीके से, ये प्रॉपर तरीका नहीं है मिक्सिंग मास्टरिंग करने का, लेकिन हाँ ये है कि आपका सॉन्ग मिक्स मास्टर हो जाएगा बिना किसी परेशानी के, मास्टर हो जाएगा। अभी मैंने आपको मास्टरिंग सिखा रहा हूँ, है ना। तो मास्टरिंग क्या होती है, शॉर्ट में एक और बार बता देता हूँ शुरुआत में ही, कि देखो मास्टरिंग होती है जब मिक्स होने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आता है उसको हम लाउडेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में, उसका आउटपुट डिस्टॉर्शन नहीं आए उसमें, तो फाइनलाइज जो वर्क होता है उसको मास्टरिंग बोलते हैं। एक बार मैं आपको इस तरीके से पहले मेरा मिक्सिंग के बाद क्या आउटपुट आ रहा था वो एक बार सुना देता हूँ, देखो। ये मेरा मिक्सिंग से पहले आउटपुट आ रहा है, और अब मैंने आपको ये तरीका बता दिया, फ्रूटी लिमिटर और मैक्सिमस की मदद से आप अपने सॉन्ग को मास्टर कर सकते हो। और एंड में आपको करना क्या है, मास्टर वाला है ना जो, इधर आप थोड़ा सा अटैक वैल्यू को कम कर दीजिए
और रिलीज की वैल्यू को बढ़ा दीजिए और सस्टेन को आप 0 कर दीजिए। तो एक बार मैं अब आपको सुनाता हूँ कैसा फाइनल आउटपुट आ रहा है। तो दोस्तों ये है बिगिनर्स के लिए तरीका, और अब हम इसका डिटेल में स्टडी करते हैं मैक्सिमस का। अब मैं ये हटा रहा हूँ और मैक्सिमस को भी मैं रीसेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों हम डिटेल में बात करने वाले हैं मैक्सिमस से, केवल मैक्सिमस से मास्टरिंग करने के बारे में। देखो दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ पर आपको 3 बैंड दिख रहे हैं और एक है मास्टर बैंड, है ना, मास्टर कंप्रेशन, है ना। यहाँ पर आप मल्टी बैंड कंप्रेशन करते हो इन तीनों में। और मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बैंड का आप जो निर्धारण है, जो सिलेक्शन है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये जो है ये लो बैंड है, ये जो है वो मिड बैंड है, और ये जो है हाई बैंड है। एक बार मैं आपको पेंसिल टूल से बता देता हूँ। तो देखो, इसको मैं लो लिख देता हूँ, लो, मिड और हाई, है ना। ये बैंड्स हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के अलग अलग बैंड्स होते हैं। हम पूरे सॉन्ग को करते क्या हैं, 3 टाइप के फ्रीक्वेंसीज की रेंज में बांट देते हैं। लो बैंड मतलब जहाँ पर लो रेंज के सॉन्ग का जो पार्ट है उसको हम लो बैंड में डालते हैं। यहाँ पर 3 बैंड आते हैं, ओजोन के अंदर हमको 4 बैंड मिलते हैं, तो वही हमको बेहतर कंट्रोल मिलता है। इसी तरीके से अब आपको करना क्या है, इनकी पहले जो ये है बाउंड्री, है ना, उसको निर्धारित करना है। देखो ये बाउंड्री मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये है बाउंड्री उनकी अभी जो है ना, ये मैंने आपको बना के दिखा दी। तो हमें इसको पहले करना है मैं, और इसके लिए आप ये जो है लो और हाई बटन, इनका यूज़ कर सकते हो, है ना। अब देखो, जैसे इसको मैं लो बैंड को यूँ करूँगा तो आप देखिए यहाँ से आगे बढ़ा, है ना, तो मतलब लो बैंड की बाउंड्री आपने उसको बढ़ा दिया, और कम भी कर सकते हैं। तो अभी मैं ये कहूँगा कि आप सोलो करिए, यहाँ पर लो बैंड पर क्लिक करके इसको सोलो कर दीजिए। और अब आप इसका एक बार पार्ट को सुनिए, सॉन्ग के पार्ट को, कि ये कौन से इसमें क्या लो फ्रीक्वेंसीज ही आ रही हैं या फिर मिड की भी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। दोस्तों, लो बैंड की फ्रीक्वेंसीज को ध्यान में देने के लिए आपको हेडफोन लगाना पड़ेगा, वरना आपको फ्रीक्वेंसीज सही तरीके से सुनाई नहीं देंगी। तो अभी आप वीडियो को पॉज करके अपना हेडफोन ला सकते हैं। तो चलिए अब हम एक बार अब सॉन्ग को प्ले करते हैं और देखते हैं कि लो बैंड की फ्रीक्वेंसी ही हमको सुनाई दे रही है या नहीं। ये कोइंसिडेंस है कि अभी इस ही लाइन पर हमको, इस ही रेंज पर हमको लो बैंड सही तरीके से मिल रहा है। अब हम हाई बैंड पर जाते हैं और एक बार हाई बैंड की रेंज को सेट करते हैं। अब दोस्तों, हमारी जो हाई बैंड की रेंज है वो इस ओर आई है ना, ये मैंने आपको एरो से बता दिया। लो बैंड की रेंज हमारी इस ओर आई है ना। अब मैं इन लाइनों को हटा दे रहा हूँ। आई होप आपको इनका बैंड्स का जो निर्धारण करना है वो आ चुका है। बहुत ही सिंपल तरीका है करने का। अब हम इसे सोलो से हटा देते हैं, और देखो इससे हमारी फ्रीक्वेंसी या फिर कोई सॉन्ग की साउंड पर कोई अंतर नहीं पड़ता। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये तीनों बैंड आपको अपने हिसाब से निर्धारित करने हैं, है ना। क्या होता है कि लो बैंड पर हमें थोड़ा कंप्रेशन अलग अप्लाई करना होता है, और मिड बैंड पर अलग कंप्रेशन होता है, हाई बैंड पर अलग कंप्रेशन होता है। तो आप इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मत मानिए, मैंने जो बताया है वो ही है ना। तो इस तरीके से आप इनको निर्धारित कर सकते हो। अब हम क्या, देखो एक इसमें लो कट का भी बटन दिया हुआ है ना। मतलब आप लो फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, जो 20 से नीचे की होती हैं कुछ फ्रीक्वेंसीज, जैसे देखो इधर आप देखना, मैं इधर आपको एक बार सर्कल बना देता हूँ। इस सर्कल में देखना, जब मैं
इस लो कट को बढ़ाऊंगा। देख रहे हैं आप 15, 16, 17, 18, 20, 25। तो आप लो बैंड की फ्रीक्वेंसी है उनको भी यहाँ से हटा सकते हैं। लो बैंड की फ्रीक्वेंसी मतलब देखो 20 से 20,000 हर्ट तक की फ्रीक्वेंसी ही हमको सुनाई देती हैं। तो अभी हम इसमें 20 सेट कर देते हैं। देखो 20 सेट हो गया हमारा, है ना। लो कट पर हमने 20 को सेट कर दिया। आप चाहें तो अगर आपकी कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी हैं जो आपको आपके सॉन्ग में 20 से ऊपर भी कर सकते हैं आप, है ना, इसको। लेकिन ये आपको बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि 20 कई बार क्या होता है हमारे उम्र के साथ हमारे कान भी खराब हो जाते हैं, तो हो सकता है हमें वो फ्रिक्वेंसी सुनाई नहीं दे रही हो, वो वास्तव में सॉन्ग में हो, है ना। तो आपको विजुअलाइजेशन का भी मदद लेनी है ना। EQ का आप लोड कर सकते हैं। EQ इस तरीके से EQ2 को आप लोड कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं ये आ गया कि आपकी इधर कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। एक बार मैं प्ले करके देखता हूँ। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो मेरे को लो कट करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। मैं ये कहूँगा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पर ज़्यादा लोड होता है ना, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही होती तो मैं 20 तक कर देता। 20 से ऊपर मत बढ़िए आप। इससे बेहतर है कि आप अपने जो मिक्सिंग में आपने रायता कहीं फैलाया है उसको ही आप सही करिए। अब देखिए मेरा सॉन्ग मिक्सिंग से पहले ही आपको साउंड में अच्छा सुनाई दे, सॉरी मास्टरिंग से पहले ही आपको साउंड में अच्छा सुनाई दे रहा होगा। मैं बोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ अपनी, बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो अधिकतर काम होता है वो मिक्सिंग का ही होता है। मास्टरिंग में आप ये सोचो कि आपका सॉन्ग का जो साउंड है वो टॉप नोच सुनाई देने लग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले आप अपने मिक्सिंग हर स्टेप का आपका जो साउंड है वो क्लियर होना चाहिए। नहीं है क्लियर तो आप उसी स्टेप को दोबारा फॉलो करिए, दोबारा सही करिए। अभी मैंने यहाँ पर सारी फ्रीक्वेंसीज को कट किया हुआ है, अच्छे तरीके से इनको काट के और कंप्रेशन किया हुआ है, तो इस वजह से मेरे को मिक्सिंग के लिए अच्छा साउंड सुनाई दे रहा है। वरना अगर आपको मिक्सिंग में ही साउंड अच्छा नहीं है, वॉल्यूम लेवल आपके अच्छे नहीं है, कंप्रेशन EQ में ये मेन है, वॉल्यूम लेवल, कंप्रेशन, EQ, है ना। इनमें अगर आपने गड़बड़ कर रखी है तो आपकी मिक्सिंग भी प्रॉपर नहीं आ रही होगी। फिर आप ये सोचो कि मास्टरिंग में मेरे को अच्छा आउटपुट सुनाई दे जाएगा, दोस्तों वो पॉसिबल नहीं होने वाला, है ना। मास्टरिंग में हम बस बैलेंसिंग कर रहे हैं एक तरीके से सभी बैंड्स की। तो आपको ये लो कट का वाला भी आ चुका है यूज़ करना। अब हमें करना क्या है, देखो कि ये जो हो रहा है, मैं एक बार आपको एक बार ये और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो ये जो हाईलाइट हो रहा है ये वाला एरिया, है ना, इससे ऊपर का हो रहा है, नहीं हाईलाइट नहीं है। तो ये है वॉल्यूम लेवल, है ना। अगर आप चाहें तो वॉल्यूम लेवल को बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं लो के अंदर हूँ अभी, है ना, और मैं प्री प्री मतलब ये कोई भी इफेक्ट जाने से पहले लो के अंदर सबसे पहले ये अप्लाई होगा। मैं इसका एक बार देख लेता हूँ अगर मेरे को डायग्राम मिल रहा है क्या कहीं। हेल्पर में मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इसका जो मैप है वो मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं एक बार वीडियो पॉज करता हूँ, आपको हेल्पर से जो भी वीडियो वो है डायग्राम वो इसका दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो ये है फ्लो चार्ट, है ना, मैक्सिमस का सिग्नल फ्लो चार्ट। तो इसमें इनपुट आता है ना, उसके बाद सबसे पहले लो कट होता है जो मैंने आपको बताया था ना। लो कट का बटन देखो यहाँ पर है, ये वाला ये होता है। उसके बाद इस तरीके से अलग अलग बैंड्स में आउटपुट जाता है, देखिए। और उसके बाद इस तरीके से आउटपुट निकल के स्टीरियो शेपिंग होती है ना। प्री गेन मास्टर वाला, ये मास्टर में भी प्री गेन है ना। और कंप्रेशन होता है इस तरीके से। सैचुरेशन सबसे लास्ट में अप्लाई होता है, ये आप ध्यान रखना। तो किसी भी मास्टरिंग की या VST या फिर कोई भी VST उसका आपको ये सिग्नल फ्लो चार्ट पता होना ज़रूरी है। इस तरीके से स्टीरियो सेपरेशन इधर सबसे पहले होता है, मतलब इनमें प्री गेन में भी जाने से पहले स्टीरियो सेपरेशन होता है। उसके बाद प्री गेन होता है, मतलब वॉल्यूम लेवल बढ़ाते हो, फिर आप कंप्रेशन करते हो, फिर आप पोस्ट गेन होता है, मतलब कंप्रेशन के बाद होता है, फिर सैचुरेशन होता है ना। इनमें भी अलग अलग सैचुरेशन के होता है, फिर ये आपस में मिल जाते हैं सिग्नल, फिर एक साथ जाके ये जाते हैं स्टीरियो, ये मास्टर का जो बॉक्स है उसके अंदर जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको गड़बड़ हो सकती है। तो देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये सेट कर लिया है ना। अब
ये तीनों हैं, हमको ये तीनों को करना है। अब देखो, इसमें हमको सोलो करते हुए हम करेंगे। पहले मैं सोलो कर लेता हूँ और लो बैंड का करता हूँ। एक बात और मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने सॉन्ग का जो लेवल है वो ज़रूर चेक करें। अगर सॉन्ग का लेवल कम है तो एटलीस्ट उसको -6 तक तो लेके आएँ। अगर आपका मान लो -12 आ रहा है, अब आप उसको कैसे करोगे? पहला तरीका तो ये है कि आप मिक्सिंग में ही जाके उनके लेवल्स को बढ़ाइए, है ना? कोई भी गेन के जो जैसे आपने फ्रूटी लिमिटर लिया हुआ है तो आप उसमें बढ़ाइए लिमिट करके। लेकिन कई बार क्या होता है, आपने काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ओपन कर रखा है ना? तो अब आपने गलती तो हो गई, अब आप आगे क्या करोगे, है ना? तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि इसके अंदर मैक्सिमस के अंदर आप एक सर्टेन लेवल का वॉल्यूम लेवल आपने जैसे लो के अंदर ले लिया, ठीक है? अब मैं ये ही वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ, मिड में भी ये प्री में मैं ये ही पेस्ट कर देता हूँ, हाई में भी ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए वॉल्यूम लेवल सभी का बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों, फिर दोबारा कहूँगा, अगर आप इस तरह की गलती कर रहे हैं तो इसका आपको हल्का सा एक मतलब जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमको टैक्स देना पड़ता है ना, हल्का सा आपको टैक्स देना पड़ेगा उस चीज़ का, है ना? ना के बराबर है वो टैक्स, लेकिन आपको देना पड़ेगा। इसलिए बेहतर ये है कि बेहतर कंट्रोल तभी आएगा जब आप मिक्सिंग में ही अपने लेवल्स को मैनेज करके रखो। मैंने आपको मिक्सिंग मास्टरिंग की वीडियोस बताई हुई हैं, उनमें मैंने ये सब चीज़ें कैसे सेट करनी है ये पहले से ही बताया हुआ है। तो अभी मैं इनको रीसेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है। फ्लो चार्ट आप समझ ही चुके हैं देख के। तो अब हमको करना क्या है, पहले मैं लो को सोलो करता हूँ। अब देखो, इसमें एक बात और बता देता हूँ, इसमें मेरे को अगर मैंने इस तरीके से किया हुआ है ना, तो ये तो कंप्रेशन है। अगर बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरीके की तो वो है लिमिटर। इस टाइप से अगर लाइन है तो कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है ना। इस तरीके से हल्का सा कंप्रेशन अप्लाई हो रहा है, इस तरीके से और ज़्यादा, इस और ज़्यादा, इस तरीके से और ज़्यादा। तो इस तरीके की जो लाइन है, और एक बात और कि इस तरीके की लाइन लिमिटर है, ये आपको पता ही चल चुका है ना? तो अब हमें इस टाइप की कुछ शेप बना के रखनी है। देखो, इसमें एक बात और है कि अब आप देखो जो लेवल है ना? ये जो है हाइट, ये वाली हाइट मैं आपको ड्रॉ करके और बता देता हूँ। ये जो हाइट है ना? सिग्नल की, ये आपकी थ्रेशोल्ड को बताती है ना? और इसमें हमको कंप्रेशन का जो तरीका है वो सही तरीके से देखने को, जो रेशो है वो उस तरीके से देखने को नहीं मिलता है ना? तो इसलिए अब देखो ये कंप्रेस हो रहा है इस तरीके से, है ना? इस टाइप की हमें शेप ड्रॉ करनी पड़ती हैं। तो इसलिए इसमें बेहतर कंट्रोल नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपका वॉल्यूम इसमें आने से पहले ही बेहतर हो, सही हो, तब ही आप अच्छा कर सकते हो। तो अब मैंने इस तरीके की शेप बना ली है ना? अब मैं क्या करूँगा कि प्री वाला जो फेडर है, इसको मैं बढ़ाऊँगा इसका वॉल्यूम, और सुनूँगा कि कितना कंप्रेशन के बाद बन रहा है। तो अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। अभी मैं इसको सोलो करके करूँगा प्ले, इससे मेरे को केवल ये ही बैंड सुनाई देगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने ये सेट कर दिया है इस तरीके से, और इस पर हल्का हल्का सा कंप्रेशन अप्लाई होने लग गया है। आप मॉनिटर को भी देख सकते हैं, यहाँ पर मॉनिटर वाली टैब पर आप आ जाइए डिस्प्ले पर, और अब आप देखिए इसको। तो ये जो ऊपर आपको दिखा रहे हैं ना, ये चीज़ें दिखा रही हैं कि कंप्रेशन अप्लाई हो रहा है ना? तो यहाँ पर आपको देखो अटैक, रिलीज और सस्टेन की नॉब दी हुई हैं, तो आप इनको ही मैनेज करिए, है ना? और इनके साथ आप देखिए कि आपका आउटपुट सही बन रहा है या नहीं, कंप्रेस हो रहा है या नहीं। एक बार मैं ट्राई करता हूँ।
थोड़ा सा मैं वॉल्यूम लेवल और बढ़ाने की सोच रहा हूँ। यहाँ आपको सीलिंग का भी बटन दिया हुआ है ना। ये सैचुरेशन की सीलिंग है, लेकिन आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। तो इसको आप मत छेड़ना। सैचुरेशन को आप अप्लाई तभी करें जब आपके सॉन्ग में अगर जो ज़्यादा लाउडनेस नहीं है, तभी आप अप्लाई करें। मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इनको नहीं छेड़ रहा हूँ। अभी देखिए मैंने पोस्ट वाला है उसको सेट नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं बाद में सेट करूँगा। अभी मैं कर क्या रहा हूँ, बस इनकी लेवल्स को थोड़ा सा कंप्रेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं पोस्ट वाले को मैं सेट करूँगा। अभी मैं मिड बैंड में आ चुका हूँ, ये ध्यान रखना। देखिए सोलो कर रखा है मैंने, तो इसलिए मेरे को हर बैंड अलग अलग सुनाई दे रहा है। एक बात और बताने वाला हूँ आपको, अटैक की वैल्यू एटलीस्ट 20 तक तो रखें, है ना, क्योंकि आपका साउंड वरना बहुत दबा दबा सा लग सकता है। तो 20 तक रखें। अब देखते हैं कैसा साउंड आ रहा है। और अब मिड पर चलते हैं। अब अपन हाईस पर देखते हैं एक बार। मैं हाईस पर आ गया हूँ, मेरे को केवल हाई बैंड सुनाई देगा। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि अभी आपने कंप्रेशन तो कर लिया है ना, लेकिन अभी आपको इनके वॉल्यूम लेवल्स है ना वो सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आपने वॉल्यूम बढ़ाया है। तो अभी आपके बैंड्स के जो वॉल्यूम है ना, ये है, देखो ये अब बराबर नहीं है। एक की लाउडनेस इस लेवल पे सेट है, एक की लाउडनेस इस लेवल पे, एक की लाउडनेस इस लेवल पे। तो ये और ये भी कंप्रेशन से पहले की हैं, है ना, तो इनको आपको सेट करना पड़ेगा। तो अभी हम, और वो सेट करना पड़ेगा आपको पोस्ट वाले वॉल्यूम से। ध्यान रखें मिड में भी पोस्ट का है। अब आपको इनसे सेट करना पड़ेगा। अभी मैंने सोलो से हटा दिया है। अब एक बार हम सुनते हैं और उसकी लाउडनेस को सेट करते हैं। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि अभी लो बैंड को आप म्यूट कर दीजिए, है ना। ये मैंने म्यूट कर दिया, तो लो बैंड का मेरे को साउंड नहीं सुनाई देगा। अब मिड और हाई सुनाई देंगे। तो पहले आप मिड और हाई को सेट करिए, फिर लो बैंड को एक्टिवेट करिएगा और उसको आप सेट करिएगा। अब मैं लो बैंड को एक्टिवेट करता हूँ, ऑन किया है, और अब मैं इसको सेट करूँगा। इस चीज़ के लिए आप अपने
इक्वलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इक्वलाइज़र को आपको अब की बार मूव डाउन करना पड़ेगा, जिससे आप मैक्सिमस से जो आउटपुट आ रहा है उसको आप सुन सकें और देख सकें। तो मैं यहाँ पर इक्वलाइज़र को भी डीअटैच कर देता हूँ ताकि ये विंडो बनी रहे, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईज ज़्यादा है मिड और लो के मुकाबले, तो हम पहले इस चीज़ को सेट करते हैं। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका साउंड 0 dB से ऊपर निकल रहा हो, तो आप एक लिमिटर को भी ओपन करके नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये ही इसमें प्रॉब्लम है। मैक्सिमस में आपको बेहतर कंट्रोल नहीं मिल पाता है। तो ऐसा बस एक दो जगह ही हो रहा है, तो हमको थोड़ा सा वॉल्यूम लेवल भी सेट करना पड़ेगा। वो यहाँ पर आप प्री के अंदर कर सकते हैं कम थोड़ा सा। अभी मास्टर के अंदर देखिए मैंने प्री में कर लिया है, तो अब हम देखते हैं। अभी नहीं हो रहा है, तो अभी सही है काफ़ी, और अभी डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा है इसमें। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करते हुए चलना होता है। अब मैं क्या करूँगा, मास्टर के अंदर मेरे को जाना है। यहाँ पर मेरा ये वाला ही लिमिटर रख रहा है, और मैं रिकमेंड करूँगा आप ये ही वैल्यू रखें, है ना। और इसी के साथ ही आप इसको, अब आपको करना क्या है, बस प्री वाला है जो, उसको बढ़ाना है आपको, और अटैक को आप कम से कम रखें यहाँ पर, है ना। और सस्टेन को भी आप कम से कम रखें, और फिर आप थोड़ा सा प्री वाले को बढ़ाएं और देखें आप कितना विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। अब आपको यहाँ पर भी वैल्यू देखनी है, ध्यान रखना, और इसको बढ़ाएं। अभी आप देखोगे ये यहाँ पर ही टच हो रही है ना, तो हल्का हल्का सा डिस्टॉर्शन बन रहा है। काफ़ी लोग इसको इस स्थिति पर छोड़ के एक्सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको ऊपर की ओर सीलिंग रखनी चाहिए। देखो बिल्कुल 0 dB वाली लाइन ये है, तो हमें इससे थोड़ा सा आउटपुट अपना नीचे रखना चाहिए, जिसको हम पोस्ट की मदद से करेंगे, है ना। अब देखिए एक बार, अब देखो मैंने जो आपको ये आउटपुट बना के दिखाया है, इसमें मैंने अभी हेडफोन की ज़रूरत नहीं की है। एक बार हेडफोन को भी लगा के सुने, क्योंकि हेडफोन से आपको बेहतर आउटपुट सुनाई देगा। तो एक बार मैं अपने हेडफोन को लगा लेता हूँ। हेडफोन में आउटपुट सुनते वक्त ध्यान रखें आपके मॉनिटर बिल्कुल बंद होने चाहिए। मैंने अपने मॉनिटर्स को बंद कर दिया है, और उसके बाद अब हम सुनते हैं दोबारा, हम देखते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। अभी बढ़िया है सारी चीज़ें। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाला जो बटन है ये स्टीरियो सेपरेशन का बटन है, जो मैंने आपको बताया था कंप्रेशन में जाने से पहले ही स्टीरियो सेपरेशन का मतलब इफेक्ट अप्लाई होता है। तो हम चाहते हैं कि जो लो बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो हमको सेंटर में ही सुनाई दें। अभी आपका हेडफोन लगाना आपको ज़रूरी है, तो अभी आप देखना मैं सोलो कर लेता हूँ इन फ्रीक्वेंसीज़ को, और
ये आप कभी भी कर सकते हैं, ये वाला प्रोसेस, चाहे मिक्सिंग से पहले कर दीजिए या बाद में कर दीजिए इसको, लेकिन जो लो वाली फ्रीक्वेंसीज है उनको आपको सेंटर में करना चाहिए। अभी बिल्कुल सेंटर में भी मत कर देना, बस ऐसा होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट में लो बैंड की फ्रीक्वेंसीज नहीं फैली हों। तो अब हम सुनते हुए इसको करते हैं। ऐसे ही मिड बैंड की फ्रीक्वेंसीज को एक बार सुन लेते हैं। अब देखो इसमें हमें कितना बढ़ाना है और कितना कम करना है, हमारे पास इसका भी कंट्रोल नहीं है, ये आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज़ आपके, अगर आपने बहुत ज़्यादा इसको वाइड कर दिया फ्रीक्वेंसीज़ को, तो पता है आपके साउंड की इमेज में इशू आ सकते हैं। तो ज़्यादा छेड़छाड़ मत करिए, आपको जहाँ लग रहा है कम लग रही है तो उसको आप थोड़ा सा वाइड कर दीजिए। अगर आप इसको इस तरीके से लेफ़्ट की ओर मूव करते हैं तो मतलब वाइड हो रही है, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये मतलब मोनो हो रही है, आप ये समझ लीजिए एक तरीके से। तो अब हम एक बार हाईज को सुनते हैं। अब हम एक बार इसको ओवरऑल सुनते हैं। तो अभी मैं इनको डिसेबल करके एक बार आरएमएस वैल्यू अब लास्ट में देख लेता हूँ कि इसके बाद क्या आरएमएस वैल्यू आ रही है। तो ओजोन को मैं ओपन कर लेता हूँ, बस आरएमएस वैल्यू देखने के लिए किया है, और इनको मैंने इसमें कोई भी मॉड्यूल नहीं रखा है। अब हम देखते हैं क्या आरएमएस वैल्यू है। आप देख सकते हैं -8 तक पहुंच रही है इसकी, -10 से -8 तक। अब आप कर क्या सकते हैं, देखो मेरे को तो यहाँ पर पता लग रहा है देखने के लिए, लेकिन अभी आप कर क्या सकते हैं, आप वॉल्यूम लेवल्स को और अप डाउन कर सकते हैं इसमें, है ना, जिससे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ध्यान से करिए सारी चीज़ें। अब इसको चलो एक बार हम और इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम लेवल को देखते हैं, और अप डाउन हो सकता है क्या। अभी देखिए, अब इसकी ये लिमिट है, इससे ऊपर आप इसमें नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अभी देखो मैंने आपको मैक्सिमस के साथ आपको मास्टरिंग करना बता दिया है। अभी इसमें इससे ज़्यादा ऊपर अगर आप करोगे तो डिस्टॉर्शन बनने लग जाएगा। एक और बार हम सुन लेते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अब इसमें कर क्या सकते हैं कि ये जो आपका लिमिटर है ये वाला, इसमें आप देख लीजिए कि मैंने जो अभी पोस्ट में जो फेडर ये किया हुआ है, वॉल्यूम लेवल कम किया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम सुनते हैं। अभी हम इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। बस देखिए आपके फेडर रीसेट होने चाहिए ओजोन में। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। अभी आप देख सकते हो कि -8 और -9 तक पहुंच रही है।
तो मैं आपको ये कहूँगा कि मैक्सिमस से अगर आपकी ये वैल्यू पहुँच रही है तो आप सही कर रहे हो, इससे ज़्यादा आप मैक्सिमस में नहीं कर सकते हो, है ना। मैक्सिमस में देखने का हमारे पास कंट्रोल नहीं है और काफ़ी चीज़ें हमारे पास प्रॉब्लम में चलती हैं, तो ये आप इतना ही कर सकते हो इसमें। आई होप दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया हो और आपके लिए प्रोडक्टिव रहा हो। और ओजोन का भी मैंने ट्यूटोरियल आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, अगर आप चाहते हो मैं आपको ओजोन पर भी मिक्सिंग मास्टरिंग समझाऊं। एक बार हम कंपैरिजन करके और देख लेते हैं ओजोन से कैसा साउंड आया और मैक्सिमस से कैसा आता है। तो ये वाला जो साउंड है वो ओजोन से है, और ये वाला साउंड है मैक्सिमस से है। तो आप देख सकते हो कि लगभग बराबर आ गए हैं ये साउंड, है ना। लेकिन एक हल्का सा 18-19 का फ़र्क है, वो रहेगा ही। मैक्सिमस में वो कम है और ओजोन में वो बेहतर है ना। ये फ़र्क रहेगा ही। और आई होप आपको ये अच्छा लगा हो ट्यूटोरियल। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।